आधा नहीं, एक आधा नहीं, आमिर खान जैसा आदमी वो थूकता है। फूलों की माला खुद पहनाई हो। आज भारत माँ पुकार रही है, एक हो जाओ मेरे भाइयों। आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, कोई तो आया जिसने हिंदुओं की बात की, कोई तो आया जिसने राम मंदिर की बात की। भारत देश जहां राम के जन्म हुआ है, वहां आजादी के बाद भी राम मंदिर नहीं बन पाया। अगर भारत के हिंदू के साथ सही तरीके से नहीं रहेंगे, मतलब टुकड़ा बांटने के लिए अभी भी तैयार हो जाएंगे, मगर कभी भी भाईचारा निभाने की बात नहीं करेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सारे एक हैं, ये 57 कंट्री की तरफ, OIC की तरफ देख करना ऐसे रोते हैं, मगर वहीं अगर पास वाले पड़ोस में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई हिंदुओं पे होता है ना, तो ये शत्रुमुख मर जाते हैं, अंदर अपनी मुंडी गाड़ देते हैं, पूरा का पूरा समाज। माँ बहन की इज्जत जो वहाँ लूटी जा रही है, क्या आपको उनकी चीखें कानों में दहलती नहीं है? मेरे कानों में वो दहलती है, क्योंकि हमने जो 84 भी देखी है। आज हम नहीं चाहते कि हमारा भाई 24 में वो देखे। से अखिलेश यादव के नेता सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई सबके टैक्स का पैसा का खर्चा क्यों कर रहे हैं योगी जी? सबके टैक्स का? हाँ। ये मंदिरों का टैक्स का पैसा है। अभी 0.01% पैसा नहीं खर्च हो रहा, नहीं तो हर साल 2.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी सिर्फ मंदिर से आ रही है। 2.5 लाख करोड़ सालाना। और वो किसके पास जा रही है? किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। क्या उसका 10% भी ये मंदिरों के डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं? आपको एक कॉरिडोर बना दिया है 7-8 हजार करोड़ का, बस सरकार की जिम्मेदारी खत्म। सरकार अगर चाहे जितना पैसा उससे कलेक्ट करते हैं ना, अगर हिंदुओं को भला करने पे आए, 10 साल में हर एक हिंदू जो है ना करोड़पति हो जाए। हर एक हिंदू 10 सालों में। इतनी इकोनॉमी है किसकी? सिर्फ मंदिरों की। आज वहां से सिर्फ 0.1 खर्च हो रहा है, 5,000 खर्च हो रहा है, 0.1% खर्च हो रहा है, 0.1 इतना सर खर्च हो रहा है। देखो 12 साल के बाद आता है, 12 साल अगर 2.5 लाख के साथ करवाओ, कितना हो गया? 25 लाख करोड़। उसमें से अगर 5,000 करोड़ रुपए अगर खर्च कर रही हो, वो भी हिंदुओं के लिए। जो वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ करवा रहे हैं योगी जी। देखिए कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ करवा रहे हैं योगी जी। अरे मुझे एक बात बताओ, ऐसे करते करते तो एक दिन नई पार्लियामेंट जो बनी है वो भी वक्फ बोर्ड बोल देगा हमारा है। क्या करे? अब एक जगह हम कहीं शौचालय में हगने जाएंगे तो वो भी बोल देगा ये हमारा है। हगना भी बंद कर दे क्या भैया? क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो बताओ? योगी जी ने साफ बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं ना प्रयागराज में, वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत होगी। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कब्जा उब्जा वाला समय गया। गांधी परिवार मिट्टी में मिल चुका है। योगी जी ने बोला है कि भाई 1-1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड से लेके गरीबों में बांटेंगे। आपको लगता है कि योगी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि कर देंगे? जब अच्छों की गाड़ी पलट सकती है तो हो तो सकता है भाई, हो तो सकता है। आपको कितना विश्वास है? देखिए योगी जी पे विश्वास है जो योगी जी ने बोला है कि 1-1 जमीन वापस, 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। देखिए एक डायलॉग था कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, एक डायलॉग था ना। योगी जी वो हैं जो वो नहीं बोलते वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। और इधर तो स्पष्ट है कि उन्होंने कर दिया। इन्होंने पता कि आप हाल मुझे मार, वक्फ बोर्ड वालों ने ना योगी जी को ये जो क्लेम कर दिखाया ना उत्तर प्रदेश में कि कुंभ में, ये समझो उन्होंने अपने आप को ये कह दिया कि आप बैल मुझे मार। अब वक्फ बोर्ड मुझे नहीं लगता वो रहने वाला है। एक प्रॉपर्टी का कागज मांगे जाएंगे, नहीं है तो निराधार हो जाएगा। इन्होंने अपने योगी जी ने खुल के अभी इंटरव्यू में बोला है कि भाई जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं प्रयागराज में, ये अपनी खाल बचा ले, इनके लिए गनीमत की बात होगी। बिल्कुल, कितना सहमत? बिल्कुल सही सहमत हैं। इन्होंने एक मतलब वक्फ को ना एक भूमाफिया का एक टूल की तरह बना लिया है इसको। और ये पूरे हमने देख लिया, कर्नाटका में 1500 साल पुराना गांव ही पूरा वक्फ में दिखा दिया। गांव ऐसे मंदिर जो इस्लाम के जन्म से पहले के हैं, उसके ऊपर ये दावा ठोकते हैं। यहाँ से आप समझो इनका अंत की शुरुआत हो गई। भाई मेजोरिटी है, खुश रहने के लिए हिंदू भाई इतना नहीं। देखिए सेकुलरिज्म से वही नहीं पाएगा क्या? हमारे देश का भाईचारा, सो कॉल्ड भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा 1.5 महीना नहीं टिक सकता। क्या बात कर रहे हैं? और क्या आप चर्चा कर रहे हो? देखो आप आज मुसलमान के बिहाफ पर हमसे प्रश्न कर रहे हो, ये उनको बताना चाहिए था भाईचारा है। अगर है तो 1.5 महीना आप सहन नहीं कर सकते क्या? मुसलमानों को निकाल दिया प्रयागराज से? नहीं निकाला ना, वो वही है सिर्फ 1.5 महीना। और कब ये प्रोटोकॉल इससे पहले वाले महाकुंभ में नहीं था। अब गंदगी परोसी जा रही है। क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम थूक वाला सामान खाएं, हम पेशाब वाला सामान खाएं, हम गंदगी खाएं, फिर हम सेकुलर? तब ये खुश होंगे? नहीं।
अब ये कह रहे कि वो तो कोई एक आधा कर देता है। एक आधा नहीं आमिर खान जैसा आदमी वो थूकता है। आमिर खान जैसा आदमी ऑन टीवर कहीं ऐसे उसके चैनल देखे कि मैं अपने हीरोइन के हाथ पे थूकता हूँ। हाँ। वो तो पढ़ा लिखा है ना। इसके नेता हैं, सपा के नेता कह रहे भाई किसी एक आदमी ने गलती से थूक दिया, नहीं। रोटी में थूक दिया, पेशाब कर दिया तो हिंदू भाई एडजस्ट कर एक नहीं हजार, एक सिख नहीं ही क्यों हजार। एडजस्ट करे? हम नहीं हर करेंगे। चीज में हम हिंदू और सिख ही क्यों एडजस्ट करे? भाई मेजोरिटी में होने के नाते आप कर सकते हैं एडजस्ट। हम मेजोरिटी है, हम तो 2% है, हम तो 2% हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो कब तक एडजस्ट करेगा? आज बांग्लादेश में कौन मेजोरिटी में है? माँ बहन की इज्जत जो वहाँ लूटी जा रही है, क्या आपको उनकी चीखें कानों में दहलती नहीं है? मेरे कानों में वो दहलती है, क्योंकि हमने जो 84 भी देखी है, आज हम नहीं चाहते कि हमारा भाई 24 में वो देखे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उन वहाँ के हिंदुओं से सिखों से हमारा क्या लेना देना है। इस देश में लेना देना है? गोलियां क्यों चलवाई थी पिताजी ने? पूछो तो सही उनसे। वो तो बैठे ही हुए थे ना। किसी ने तो वहाँ किसी को माँ बाप को गाली नहीं दी। राम मंदिर के आंदोलन के लिए किसी ने तो माँ बहन को गाली नहीं दी थी। वो तो चुपचाप बैठ के अपना वो कर रहे थे प्रचार। गोलियां क्यों चलवाई उनके पिताजी ने? पूछो तो सही उनसे। वो तो बैठे ही हुए थे ना। किसी ने तो वहाँ किसी को माँ बाप को गाली नहीं दी। राम मंदिर के आंदोलन के लिए किसी ने तो माँ बहन को गाली नहीं दी थी। वो तो चुपचाप बैठ के अपना वो कर रहे थे प्रचार। गोलियां क्यों चलवाई उनके पिताजी ने? आप कहते हैं उनसे मतलब नहीं है, हैं? यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लखनऊ में हर जगह उस हिजबुल्लाह के लिए, नसरुल्लाह के लिए रैलियां निकल जाती हैं। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सारे एक हैं। ये 57 कंट्री की तरफ, OIC की तरफ देख कर ना ऐसे रोते हैं और अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं कुछ इनके ऊपर हो जाए। मगर वहीं अगर पास वाले पड़ोस में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई हिंदुओं पे होता है ना, तो ये शत्रुमुख मर जाते हैं, अंदर अपनी मुंडी गाड़ देते हैं। पूरा का पूरा समाज, कहते हैं ना भाईचारा, ये मिथ था। मतलब इन्होंने एक टुकड़ा ले लिया हमारा, इतना बड़ा पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया, उसके बाद भी अभी इनसे